सोनप्रयाग में अपनी बाइक पार्क करने के बाद अब हम जा रहे हैं सोनप्रयाग टैक्सी स्टैंड की तरफ। यहाँ से आगे बाइक्स और कार्स अलाउड नहीं होती हैं। गौरीकुंड तक आपको शेयर टैक्सी लेनी पड़ती है, वहीं से केदारनाथ ट्रैक ऑफिशियली स्टार्ट होता है। जैसे ही हम टैक्सी लेने के लिए मूव कर रहे थे, एक बोर्ड नज़र आया जिस पे लिखा था केदारनाथ में सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। ये बोर्ड देख के एक अलग ही खुशी महसूस हुई। उसके बाद हम शेयर टैक्सी तक पहुंचे जिसमें हमें बैठकर जाना था, और इसका प्राइस था 50 रुपीज़ पर पर्सन, तो एक काफ़ी सही डील थी। जैसे ही टैक्सी में हम बैठे और टैक्सी चलने लगी तो मैं रास्ता देखकर थोड़ा नर्वस फील हुआ, क्योंकि मोस्टली मैं हर जगह बाइक से ही ट्रैवल करता हूँ, तो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। थोड़े खतरनाक रास्ते क्रॉस करने के बाद हम गौरीकुंड पहुंचे और अपना ट्रैक स्टार्ट किया। रास्ते में एक टेंपल था जिसमें हमने दर्शन किए और अपना ट्रैक कंटिन्यू किया। थोड़ा चलने के बाद हम गौरीकुंड के गेटवे तक पहुंचे, जिस पे लिखा था दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड विद फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये प्रोजेक्ट केदारनाथ टाउन और सराउंडिंग्स एरियाज के इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्टोरेशन के लिए है। सो गाइज, बस हमने गौरीकुंड का गेटवे क्रॉस ही किया था और देखो एकदम से नेचर ने अपना रूप बदल लिया। सामने ये ब्रीथ टेकिंग वाटरफॉल है, आवाज़ सुनो कितनी पीसफुल है। थोड़ा आगे आते ही ट्रैक के किनारे छोटी छोटी दुकानें दिखने लगती हैं। यहाँ आपको चाय, बिस्किट्स, नूडल्स, एनर्जी ड्रिंक्स सब मिल जाता है। आज गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन हम अभी थके नहीं हैं और ना ही भूख लगी है, इसलिए हम रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। वैसे भी बाद में ऐसी काफ़ी सारी शॉप्स हमें आगे मिल जाएंगी, तो जब तक एनर्जी है धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। अभी तो ट्रैक बस स्टार्ट ही हुआ है। एक इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ शॉप्स पर पानी बहुत महंगा मिलता है। जो बोतल नॉर्मल 20 से 25 रुपए की मिलती है, वही यहाँ 50-60 में बिक रही है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे प्राइस और भी आगे इंक्रीज़ होगा। तो मेरा सजेशन है, इन वाटरफॉल्स का यूज़ करो। रास्ते में बहुत सारे वाटरफॉल्स मिल जाएंगे, आप अपनी बोतल वहाँ से रिफ़िल कर सकते हो। एकदम नेचुरल और ठंडा पानी मिल जाता है, वो मैं भी यही कर रहा हूँ।
जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिख रहे हैं ये वही पहाड़ हैं जो केदारनाथ टेम्पल के आसपास हैं। ये देखकर लगता है जैसे हम डेस्टिनेशन के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी भी सफ़र लंबा है। यहाँ तक पहुँचने के लिए अभी कुछ कदम और चलने हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। जो दिख रहा है वो मिलने वाला है, बस थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ी सी हिम्मत चाहिए। हर स्टेप आपको टेम्पल के करीब ले जा रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये स्नो कवर्ड माउंटेन्स हमें वेलकम कर रहे हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं जंगल चट्टी। गौरीकुंड से हम अब तक लगभग 4 से 5 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं। थोड़ी धूप ज़्यादा होने की वजह से हम यहाँ जंगल चट्टी पर थोड़ा रुककर हल्का फुल्का खा रहे हैं ताकि एनर्जी मेंटेन रहे। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ट्रैक के दौरान पानी पीते रहिए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और डिहाइड्रेशन हो सकता है। वैसे भी यहाँ रास्ते में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, तो आप वहाँ से बोतल रिफ़िल कर सकते हैं। चलो अब थोड़ी देर आराम के बाद फिर से आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ अब और भी करीब आ गया। यहाँ का व्यू बहुत इनक्रेडिबल है। अभी तक का ट्रैक बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है। हर तरफ वाटरफॉल्स, हरियाली, माउंटेन्स। ये जो रिवर हमें पूरे रास्ते में साथ दे रही है, ये है मंदाकिनी रिवर। इसका फ्लो काफ़ी तेज़ है, पानी बिल्कुल क्लियर है और आवाज़ सुनकर ही एनर्जी आ जाती है। मंदाकिनी रिवर को शीत धारा भी कहते हैं। ये हिमालय के ग्लेशियर से निकलती है और डायरेक्टली केदारनाथ टेम्पल के पास से गुजरती है। रिवर का फ्लो इतना स्ट्रॉन्ग है कि साफ दिख रहा है। ये बिल्कुल प्योर और नेचुरल है। रास्ते में ऐसे कई पॉइंट्स आएंगे जहां आप इसकी ब्यूटी एंजॉय कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ से ट्रैक की डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी बढ़ गया था। पहले जो जेंटल स्लोप थे, अब खड़ी चढ़ाई शुरू हो गई। साथ ही यहाँ घोड़े खच्चर काफ़ी बहुत ज़्यादा हैं, जिनसे पैदल चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पे हमें साइन बोर्ड दिखा जिस पर लिखा हुआ था केदारनाथ 6 किलोमीटर दूर है। तो हम बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। अभी शाम होने वाली है और हम शाम की आरती बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि केदारनाथ की आरती सिर्फ शाम को ही होती है, यूजुअली अराउंड 7 बजे, और वो एक्सपीरियंस अलग ही मैजिकल होता है। इसलिए हमने थोड़े शॉर्टकट्स लेने स्टार्ट कर दिए थे। ये रास्ते थोड़े स्टीप हैं, लेकिन इससे हमारा काफ़ी टाइम बचेगा। अभी एनर्जी थोड़ी बची थी और मोटिवेशन भी है, तो बस थोड़ा जल्दी करना था। वैसे आप यहाँ हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं। दोनों साइड्स का टिकट लगभग 12,000 रुपीज़ पर पर्सन का है, और उस हेलीपैड से टेम्पल बस 1 किलोमीटर है।
गाइस, आखिरकार हम केदारनाथ के लास्ट कैंप तक पहुंच गए हैं। यहाँ से टेंपल बस 1 किलोमीटर की दूरी पर है। सोचो, इतना लंबा ट्रैक करके हम कितने करीब आ गए हैं। और ये देखो, चारों तरफ स्नो से ढके हुए पहाड़ दिख रहे हैं। ये व्यू बिल्कुल अमेजिंग है। इतनी मेहनत सब इस पल के लिए वर्थ थी। आखिरकार 7 से 8 घंटे की खड़ी चढ़ाई करने के बाद केदारनाथ टेंपल में दिखने लगा। और ये हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट था, शाम की आरती। इतनी मेहनत के बाद आरती में शामिल होना, ये फीलिंग ही अलग है। बहुत खुशी हो रही थी। और सुबह का व्यू और भी खूबसूरत है। टेंपल और बिल्कुल साफ दिख रहा है। पूरा एरिया एकदम पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है। और ये है भीमशिला। ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है। 2013 की भयानक फ्लड में इसी शिला ने मंदिर को बचाया था। तो यहाँ ख़त्म होती है हमारी केदारनाथ की अमेजिंग जर्नी।